क्या आपने कभी सच में रुककर ये सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा आखिर क्या हो सकती है? देखिए, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी सज़ा है गरीबी, क्योंकि पैसे की कमी इंसान को दिन-रात संघर्ष करवाती है, नींद हराम कर देती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, असफलता सबसे बड़ा दर्द है। बार-बार हारना, बार-बार गिरना, ये किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। और बहुत से लोग मानते हैं कि अकेलापन वो सबसे क्रूर सज़ा है, क्योंकि बिना किसी का साथ हुए जिंदगी सच में बहुत भारी लगती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में उतरें, थोड़ा और ईमानदारी से सोचें, तो इन सब से भी कहीं बड़ी एक सज़ा है, और वो है एवरेज बनकर जीना। हाँ, बिल्कुल, एवरेज बनकर जीना। जब किसी इंसान के अंदर भारी भरकम क्षमता हो, सपने जलते हों, कुछ बड़ा करने की ताकत मौजूद हो, लेकिन फिर भी वो बस एक सामान्य, सुरक्षित, भीड़-भाड़ वाली जिंदगी जीने को तैयार हो जाता है, तो धीरे-धीरे उसकी सारी संभावनाएं खत्म होने लगती हैं। वो अपने सपनों को छोटा कर लेता है, अपने लक्ष्य कम कर लेता है, और आखिरकार वो वही बन जाता है जो दुनिया का बड़ा हिस्सा बन चुका है, बस एवरेज। और शायद यही जिंदगी की सबसे दुखद सच्चाई है कि बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी क्षमता को कभी पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज की कुछ ऐसी गहरी सीखों की जो आपकी सोच को झकझोर सकती हैं और शायद आपको उस एवरेज वाली जिंदगी से बाहर निकलने की ताकत भी दे सकती हैं। किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज के मुताबिक एवरेज लाइफ का मतलब सिर्फ एक सामान्य सा जीवन जीना नहीं होता। एवरेज लाइफ का असली मतलब है अपनी असली क्षमता को कभी जान ही न पाना, बिना खुद को कभी असली चुनौती दिए, बिना आगे बढ़ने की कोशिश किए, बस उसी स्तर पर, उसी जगह पर वैसे ही जीते रहना जैसे हर कोई जी रहा है। एवरेज लाइफ वो होती है जहां इंसान वही करता है जो समाज उससे उम्मीद करता है, न कि वो जो उसका दिल सच में करना चाहता है। वो वही रास्ता चुनता है जो सबसे आसान लगे, सबसे सुरक्षित दिखे। वो वही फैसले लेता है जिनमें कोई जोखिम न हो, और धीरे धीरे वो अपनी पूरी जिंदगी को एक छोटे से दायरे में कैद कर लेता है, जहां न कोई बड़ा सपना जगह बना पाता है, न कोई बड़ा लक्ष्य, और न ही कोई बड़ा बदलाव। एवरेज लोग ज्यादातर वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वे उसी तैयार रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि नया रास्ता बनाने के लिए साहस चाहिए, मेहनत चाहिए, और हाँ, असफल होने का डर भी झेलना पड़ता है। अक्सर एवरेज लोग बड़े सपने देखने से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है बड़े सपने देखना बेकार है, शायद पूरे ही ना हो। इसलिए वे अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, लक्ष्य इतने छोटे बना लेते हैं कि उन्हें हासिल करने में ज्यादा जोखिम न उठाना पड़े। वे जोखिम से भागते हैं, क्योंकि जोखिम मतलब अनिश्चितता, और अनिश्चितता उन्हें बेचैन कर देती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, वही करते हैं जिसमें फेल होने की गुंजाइश कम हो। लेकिन इसी में वे उस संभावना को भी खो देते हैं जहां असाधारण सफलता छिपी होती है। एवरेज जीवन जीने वालों का लक्ष्य अक्सर बहुत सीमित होता है। उनका सपना बस इतना, एक स्थिर नौकरी मिल जाए, महीने के आखिर में फिक्स सैलरी आए, और जिंदगी बिना ज्यादा ऊपर नीचे के चलती रहे। सुनने में ये गलत नहीं लगता, बल्कि ये तो एक सामान्य स्थिर जीवन जैसा लगता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इसी को अपनी आखिरी मंजिल मान लेता है। जब वो ये मान लेता है कि बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन जाती है। वो किसी भी बड़े बदलाव से डरने लगता है, नई चीजें सीखने से कतराने लगता है, अपने अंदर छिपी संभावनाओं को ढूंढने की कोशिश तक नहीं करता। यही वो पल है जहां एवरेज सोच धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ को रोक देती है। ग्रोथ का मतलब है लगातार बेहतर बनते जाना, नई चीजें सीखना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना। लेकिन एवरेज माइंडसेट इंसान को ये सब करने से रोक देता है। जब इंसान एवरेज सोच को स्वीकार कर लेता है, तो वो अपने लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेता है। खुद ही तय कर लेता है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अपने सपनों को सीमित कर देता है, अपनी कोशिशों को भी। समय के साथ ये दीवार और मजबूत हो जाती है। इंसान उसी छोटे दायरे में जीने का आदी हो जाता है। खुद को समझाने लगता है यही जीवन सही है, इससे ज्यादा चाहना शायद गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ खास करने की ताकत होती है।
हर किसी के अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी होती है जो उसे भीड़ से अलग कर सकती है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उस क्षमता को पहचान लेते हैं और उसे निखारने के लिए मेहनत करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे कभी पहचान नहीं पाते। एवरेज जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यही है। ये इंसान को उसकी असली क्षमता से दूर कर देता है। वो ये जान ही नहीं पाता कि अगर वो थोड़ा और कोशिश करता, थोड़ा और जोखिम लेता, थोड़ा और सीखने की कोशिश करता, तो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह अलग हो सकती थी। किताब ये भी बताती है कि एवरेज होना कोई एकदम से होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे बनने वाली आदत है। जब इंसान बार बार आसान रास्ता चुनता है, बार बार खुद को चुनौती देने से बचता है और बार बार ये सोचता है कि इतना ही काफी है, तब वो धीरे धीरे एवरेज बनता चला जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि एवरेज जीवन बाहर से देखने में पूरी तरह सामान्य लगता है। न कोई बड़ा संघर्ष, न कोई बड़ा जोखिम, न ही कोई बड़ी असफलता। लेकिन इसके साथ एक चीज नहीं होती, और वो है असाधारण सफलता। एवरेज जीवन में इंसान सुरक्षित तो महसूस करता है, लेकिन संतुष्ट नहीं। कहीं न कहीं अंदर एक खालीपन रहता है, एक एहसास कि मैं और बेहतर कर सकता था, मैं और आगे जा सकता था। और यही वजह है कि किताब का ये संदेश इतना महत्वपूर्ण है। जब आप एवरेज बनने को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप सिर्फ एक जीवन शैली नहीं चुन रहे होते, आप अपनी संभावनाओं के दरवाजे खुद बंद कर रहे होते हैं, अपनी ही क्षमता पर ताला लगा देते हैं। और शायद यही वो सबसे ज़रूरी सच्चाई है जिसे समझना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि एवरेज जीवन उसकी असली पहचान नहीं है, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज ये बहुत साफ साफ बताती है कि एवरेज लाइफ की सबसे बड़ी वजह कोई बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि एक ऐसी मानसिक जकड़न होती है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ सुरक्षित लगता है, आसान लगता है, परिचित लगता है। यहां कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता, कोई गहरा डर नहीं लगता, और जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। इसका सबसे बड़ा आकर्षण यही है, ये हमें सुरक्षा का वो गहरा एहसास देता है। जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो लगता है सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम वही काम करते हैं जो पहले से आते हैं, वही रास्ते चुनते हैं जिन पर हम पहले चल चुके हैं, वही फैसले लेते हैं जिनमें कम से कम जोखिम दिखाई देता है। शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगता है। इंसान को लगता है, अरे मैं तो एकदम स्थिर, शांत, आरामदायक जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे यही कंफर्ट जोन एक अदृश्य जाल बन जाता है। ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद फंस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो अपनी असली क्षमता से कितना दूर होता जा रहा है। इस जाल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कोई चुनौती ही नहीं होती, और जहाँ चुनौती नहीं होती वहाँ विकास भी नहीं होता। जब इंसान खुद को कभी मुश्किल हालात में नहीं डालता, नए अनुभवों का सामना नहीं करता, तो वो कुछ नया सीख भी नहीं पाता। ग्रोथ का असली मतलब है अपनी सीमाओं को आगे धकेलना, लेकिन कंफर्ट जोन इंसान को उसी पुरानी सीमा के अंदर ही कैद रखता है। यहाँ जीवन बहुत आसान लग सकता है, कोई बड़ा जोखिम नहीं, कोई असफलता का डर नहीं, कोई भारी मेहनत की जरूरत भी नहीं, बस रोज की आदतों में आराम से जीते रहो। लेकिन यही आराम धीरे धीरे एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि जब इंसान ज्यादा आराम का आदी हो जाता है तो वो मेहनत करने से कतराने लगता है, नई चुनौतियों से दूर भागने लगता है, और उसकी सोच धीरे धीरे छोटी होती जाती है। किताब ये भी समझाती है कि कंफर्ट जोन में रहने से इंसान का आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जब वो लगातार नई चुनौतियों से बचता रहता है तो उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रह जाता कि वो मुश्किल वक्त में भी टिक सकता है। धीरे धीरे वो हर उस मौके से दूर भागने लगता है जिसमें थोड़ा भी जोखिम हो। नए अवसर दिखे तो उनसे बचने की कोशिश करता है, और यही वो पल होता है जहां एवरेज जीवन की असली शुरुआत हो जाती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने कभी अपने कंफर्ट जोन को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने डर का सीधा सामना किया, उन रास्तों पर कदम रखा जहां सब कुछ अनिश्चित था। जब कोई इंसान पहली बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। लगता है शायद फेल हो जाऊंगा, शायद लोग हंसेंगे, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां असली विकास की शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है तो वो अपने अंदर छिपी ताकत को महसूस करने लगता है, समझने लगता है कि मेरी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है जितना मैंने कभी सोचा था। कंफर्ट जोन के बाहर की दुनिया चुनौतीपूर्ण तो होती है, लेकिन वहीं पर सबसे बड़े सीखने के मौके भी छिपे होते हैं।
जब इंसान नई परिस्थितियों से टकराता है, कठिन फैसले लेता है, असफलताओं से सीखता है, तब वो धीरे धीरे एक मजबूत आत्मविश्वासी इंसान बनता है। किताब ये भी कहती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमेशा कोई बहुत बड़ा कदम नहीं होता। कई बार ये छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई नया हुनर विकसित करना, या फिर किसी ऐसे अवसर को हाँ कहना जो पहले डरावना लगता था। हर बार जब इंसान एक छोटा कदम बाहर की तरफ बढ़ाता है, तो उसकी सीमाएं थोड़ी और आगे खिसक जाती हैं। धीरे धीरे वो उन चीज़ों में भी सहज होने लगता है जो पहले नामुमकिन लगती थी। और यही प्रक्रिया समय के साथ एक एवरेज इंसान को असाधारण बना सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा असफलता झेलेगा। इसका मतलब बस इतना है, वो अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देगा। वो ये समझ लेगा कि असली खतरा असफल होना नहीं है, असली खतरा है अपनी क्षमता को कभी परखे बिना ही जिंदगी गुजार देना। इसलिए किताब का ये संदेश इतना साफ और इतना गहरा है। कंफर्ट जोन में रहकर जिंदगी सुरक्षित तो लग सकती है, लेकिन वहां कोई असाधारण उपलब्धि कभी जन्म नहीं लेती। असली विकास, असली आत्मविश्वास, असली सफलता हमेशा उसी जगह मिलती है जहां डर होता है, जहां अनिश्चितता होती है और जहां इंसान को खुद को साबित करना पड़ता है। क्योंकि सच तो यही है, ग्रोथ हमेशा उसी दिशा में होती है जहां कदम रखने से पहले दिल थोड़ा सा डर जाता है। किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज ये बहुत गहराई से समझाती है कि एवरेज माइंडसेट किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। ये कमजोरी अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे बहुत चुपके से इंसान की सोच और आदतों में घर कर लेती है। शुरुआत में ये बहुत छोटी सी, बहुत सामान्य सी लगती है, लेकिन समय के साथ यही सोच इंसान को पूरी तरह भीड़ का हिस्सा बना देती है। एवरेज माइंडसेट का सबसे साफ संकेत ये होता है कि इंसान बार बार अपने आप से कहता रहता है, बस इतना काफी है। वो अपने काम को, अपने प्रयास को, अपने सपनों को उसी सीमा तक सीमित कर देता है जहां उसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ज्यादा जोखिम न उठाना पड़े। वो सोचता है, अरे जीवन तो आराम से चल रहा है, फिर और ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत। धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन जाती है। जब भी कोई बड़ा अवसर सामने आता है, कोई ऐसा मौका जहां थोड़ा ज्यादा प्रयास लग सकता है, तो वो खुद से कह देता है, अरे इतना करने से भी काम चल जाएगा ना। ये वाक्य सुनने में कितना साधारण लगता है, लेकिन यही वाक्य इंसान की प्रगति को रोक देता है। क्योंकि जब वो ये मान लेता है कि जितना कर रहा है वही काफी है, तो वो कभी अपनी असली छिपी हुई क्षमता को खोज ही नहीं पाता। एवरेज माइंडसेट का दूसरा बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसान की महत्वाकांक्षा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुरुआत में शायद उसके अंदर बड़े बड़े सपने जलते हों, लेकिन बार बार आसान रास्ता चुनने से, खुद को चुनौती देने से बचने से वो सपने भी छोटे होते जाते हैं। कुछ समय बाद वो ये मानने लगता है कि बड़ी सफलता तो बस कुछ खास लोगों के लिए होती है। उसे लगता है असाधारण उपलब्धियां सिर्फ उन्हीं के लिए मुमकिन है जिनके पास खास प्रतिभा है, खास संसाधन है, खास मौके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता ज्यादातर उन लोगों को मिलती है जो एवरेज सोच को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते। वे लोग ये मानते हैं कि अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूं, लगातार सीखता रहूं, खुद को बेहतर बनाता रहूं, तो मैं भी असाधारण परिणाम हासिल कर सकता हूं। एवरेज माइंडसेट का एक और खतरनाक पहलू ये है कि ये इंसान को भीड़ में पूरी तरह खो जाने के लिए मजबूर कर देता है। जब कोई सिर्फ वही करता है जो बाकी सब कर रहे हैं, तो वो अलग दिखता ही नहीं। वो उसी दिशा में चलता है, उसी रफ्तार से चलता है और आखिरकार वहीं पहुंचता है जहां बाकी सब पहुंचते हैं। इस दुनिया में भीड़ बहुत बड़ी है। लाखों करोड़ों लोग हर दिन वही काम कर रहे हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है। अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, काम पूरे कर रहे हैं और जीवन को उसी पुराने ढर्रे पर जी रहे हैं जो सामान्य माना जाता है। लेकिन असली समस्या ये है कि भीड़ का हिस्सा बनने से इंसान की अपनी पहचान खत्म हो जाती है। वो बस एक नंबर बनकर रह जाता है। किताब का एक बहुत गहरा विचार ये है कि इस दुनिया में असली कंपटीशन एवरेज लोगों के बीच नहीं होता। एवरेज लोग अक्सर एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते क्योंकि वे सब एक ही स्तर पर रहना पसंद करते हैं। असली कंपटीशन उन लोगों के बीच होता है जो एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं, जो अपनी सीमाओं को हर बार थोड़ा और आगे धकेलते हैं। यही लोग अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूते हैं। यही लोग नए आइडिया लाते हैं, नई संभावनाएं बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।
एवरेज माइंडसेट वाले लोग इन सफल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं ये तो मुझसे अलग है। वे मान लेते हैं कि सफलता बस भाग्य है, प्रतिभा है, परिस्थितियां हैं। लेकिन सच तो ये है, सफलता का सबसे बड़ा कारण होती है सोच। जो लोग एवरेज सोच से ऊपर उठ जाते हैं, वे अपनी सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं करते। वे खुद से हमेशा पूछते हैं, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ? अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने स्किल्स को सुधारते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसके उलट जो एवरेज माइंडसेट में फंसे रहते हैं, वो ज्यादातर वही करते रहते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। बड़े बदलाव से डरते हैं, नई चुनौतियों से बचते हैं और आखिरकार उनकी जिंदगी एक ही स्तर पर ठहर जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि समय के साथ उन्हें ये एहसास होने लगता है कि वे और बेहतर कर सकते थे। वे देखते हैं कि उनके आसपास कुछ लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को नई दिशा दे रहे हैं। तब उनके मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता था? और अक्सर इस सवाल का जवाब होता है हाँ, वे कर सकते थे। लेकिन एवरेज माइंडसेट ने उन्हें वो एक कदम उठाने से रोक दिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। इसलिए किताब का ये संदेश इतना गहरा और इतना जरूरी है। एवरेज माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को उसकी असली क्षमता से हमेशा के लिए दूर कर देती है। और जो लोग इस सोच में फंसे रहते हैं, वे अक्सर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को सफल होते देखते रहते हैं, जबकि वे खुद भी वही ऊंचाई छू सकते थे अगर उन्होंने एवरेज बनने को कभी स्वीकार न किया होता। दोस्तों, किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज की सबसे पावरफुल और दिल को छू लेने वाली सीखों में से एक है एक्स्ट्रा एफर्ट का नियम। ये नियम सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर वाह गजब का गहरा होता है। यही वो सिद्धांत है जो औसत इंसान और असाधारण इंसान के बीच की सबसे बड़ी खाई बनाता है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि जो लोग सफल होते हैं वो जन्म से ही स्पेशल होते हैं। या तो उन्हें कोई खास टैलेंट मिला होता है या फिर लाइफ ने उन्हें बेहतरीन मौके दिए होते हैं। लेकिन सच तो यह है, ज्यादातर मामलों में सफलता की असली वजह सिर्फ एक ही चीज होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट। औसत लोग क्या करते हैं? बस उतना ही करते हैं जितना उनसे उम्मीद की जाती है। अगर काम के लिए 8 घंटे लगाने को कहा जाए तो ठीक 8 घंटे काम करते हैं और बस खत्म, वहीं रुक जाते हैं। अगर किसी टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए तो बस उतना ही सीखते हैं जितना काम चल जाए। उनके लिए काम सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, निभाओ और निकल लो। लेकिन सफल लोग, उनका नजरिया बिल्कुल उल्टा होता है। वे सिर्फ उतना नहीं करते जितना अपेक्षित है, वे हमेशा थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ज्यादा समय देते हैं, थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा ज्यादा सब्र दिखाते हैं। और यही छोटा सा फर्क समय के साथ एक बहुत बड़ा नतीजा बन जाता है। जब कोई थोड़ा ज्यादा सीखने की आदत डाल लेता है तो उसका ज्ञान धीरे धीरे सबके से कहीं आगे निकल जाता है। जब कोई थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है तो उसकी स्किल्स और काबिलियत तेजी से बढ़ती जाती हैं। और जब कोई थोड़ा ज्यादा धैर्य रखता है तो वो उन हालात में भी डटा रहता है जहां बाकी लोग लंबे समय से पहले हार मान लेते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट का नियम साफ साफ बताता है, सफलता अक्सर किसी एक बड़े धमाकेदार प्रयास से नहीं आती। ये आती है उन छोटे छोटे अतिरिक्त प्रयासों से जो रोज रोज लगातार किए जाते हैं। जरा सोचिए, 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, दोनों के पास बराबर के मौके हैं, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला बंदा बस उतना करता है जितना कहा गया है, काम खत्म और फिर आराम। दूसरा बंदा भी काम पूरा करता है, लेकिन वो रुकता नहीं, वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, नई चीजें सीखता है, अपनी स्किल्स को और शार्प करता है, अपने काम को पहले से बेहतर बनाने की जिद पकड़ लेता है। शुरुआत में इन दोनों के बीच का फर्क क्या? ना के बराबर दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतेंगे, साल बीतेंगे, वो छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट एक विशाल दूरी बना देगा। यही वजह है कि सफल लोग अपने फील्ड में बाकियों से इतना आगे नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने रातों रात कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सालों साल तक लगातार थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा किया है। और एक और खूबसूरत बात, एक्स्ट्रा एफर्ट आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। जब आप अपने काम में अपेक्षा से ज्यादा देते हैं तो अंदर से एक अलग तरह की खुशी मिलती है, एक संतुष्टि कि अरे मैंने खुद को चैलेंज किया, मैंने खुद से ऊपर उठने की कोशिश की। धीरे धीरे ये फीलिंग आदत बन जाती है, फिर हर काम में आप अपना बेस्ट देने लगते हैं। इसके उलट औसत सोच वाले लोग अक्सर यही सोचते हैं, जितना जरूरी है उतना ही काफी है। उनके लिए काम सिर्फ ड्यूटी है, अवसर नहीं। लेकिन सफल लोग वो हर काम को एक अवसर की तरह देखते हैं, एक मौका खुद को बेहतर बनाने का, स्किल्स बढ़ाने का, अपने पर्सनालिटी को और मजबूत बनाने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
एक्स्ट्रा एफर्ट का नियम ये भी साबित करता है कि सफल होने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जरूरी नहीं होता। बहुत से साधारण लोग भी असाधारण सफलता पा लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि वे लगातार दूसरों से थोड़ा ज्यादा करने को तैयार रहते हैं। क्योंकि आखिरकार आगे वही बढ़ते हैं जो थोड़ा ज्यादा सीखने को तैयार होते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने को तैयार होते हैं और थोड़ा ज्यादा धैर्य रखने को तैयार होते हैं। यही एक्स्ट्रा एफर्ट है जो उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। भीड़ में शामिल होना तो बहुत आसान है, वही करना जो सब कर रहे हैं वो तो सबसे कंफर्टेबल रास्ता है। लेकिन भीड़ से अलग दिखने के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाना पड़ता है, और वही अतिरिक्त कदम आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए किताब का ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप औसत वाली जिंदगी से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में एक्स्ट्रा एफर्ट को जगह देनी होगी, क्योंकि आखिर में सफलता उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ अपेक्षित काम नहीं करते, बल्कि हर बार उससे थोड़ा ज्यादा करने का साहस रखते हैं। तो आज से थोड़ा एक्स्ट्रा करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि यही छोटा एक्स्ट्रा आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि सफलता का असली राज न तो सिर्फ प्रतिभा है, न किस्मत, और न ही बस अच्छे मौके। सफलता का सबसे मजबूत आधार है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। हम अक्सर सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोट्स शेयर करते हैं, और कुछ दिनों के लिए तो बहुत जोश आ जाता है, लगता है बस अब जिंदगी बदल देंगे। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, वो जोश धीरे धीरे कम होने लगता है और हम फिर वही पुरानी आदतों में लौट आते हैं। यही वजह है कि किताब साफ साफ समझाती है, मोटिवेशन एक अस्थायी चीज है। ये कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो एक ऐसी ताकत है जो हर रोज काम करती रहती है, चाहे मूड हो या न हो। डिसिप्लिन का मतलब ठीक यही है, अपने लक्ष्य के लिए काम करना, चाहे मन करे या ना करे, चाहे प्रेरणा का जोश हो या बिल्कुल सूना दिन हो। औसत लोग क्या करते हैं, वो अपने मूड के गुलाम बन जाते हैं। अगर मन अच्छा है तो मेहनत करते हैं, मन नहीं है तो काम टाल देते हैं। प्रेरणा मिली तो आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा गई तो रुक जाते हैं। इसलिए उनका प्रयास कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, कभी बहुत जोर से मेहनत, कभी बिल्कुल जीरो। और प्रोग्रेस वो भी रुक रुक कर ही होती है। लेकिन असाधारण लोग वो मूड के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने गोल्स के हिसाब से चलते हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि आज मन कैसा है, मायने रखता है मेरा लक्ष्य क्या है और उसे पाने के लिए मुझे आज क्या करना है। वो समझते हैं कि हर दिन कोई बड़ा धमाकेदार काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ करना जरूरी है। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग कर देती है। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, रोज अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम उठाते रहना। कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लगातार हो तो उसका असर कमाल का होता है। बहुत से लोग गलती से सोचते हैं कि सफलता कोई एक बड़ी अचानक वाली घटना है, एक दिन कुछ ऐसा होगा और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच तो ये है, सफलता धीरे धीरे बनती है, छोटे छोटे प्रयासों से, जो लंबे समय तक लगातार किए जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई हर दिन बस थोड़ा सा समय अपने स्किल को बेहतर करने में लगाए, कुछ महीनों बाद वो पहले से कहीं ज्यादा कैपेबल हो जाएगा। और अगर यही जारी रखे सालों तक, तो वो अपने क्षेत्र में ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि लक्ष्य को प्रायोरिटी दो, अपनी डेली हैबिट्स को ऐसे बनाओ कि वो तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाएं। जब तुम डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगते हो तो हर छोटा फैसला भी तुम्हारे फ्यूचर को शेप करने लगता है। तुम समय का बेहतर इस्तेमाल करते हो, ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, और धीरे धीरे अंदर से एक बहुत मजबूत वर्क एथिक बन जाता है। किताब ये भी कहती है कि डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल लगता है, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, आराम छोड़ना पड़ता है, समय को बेहतर तरीके से यूज करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये आदत बन जाती है, वो चीज जो पहले टफ लगती थी अब नेचुरल लगने लगती है। फिर हर दिन लक्ष्य की तरफ काम करना आसान हो जाता है, और ये छोटे छोटे कदम समय के साथ एक बड़ी अचीवमेंट में बदल जाते हैं। हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है, और वही फाउंडेशन आगे चलकर बड़ी सफलता की इमारत खड़ी करता है। इसलिए किताब का मैसेज बिल्कुल क्लियर है,
सफलता किसी एक दिन के बड़े एफर्ट से नहीं आती, ये रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। और यही छोटे कदम जब डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक उठाए जाते हैं तो वो एक ऐसी यात्रा बन जाते हैं जो इंसान को एवरेज लाइफ से उठाकर असाधारण सफलता तक ले जाती है। तो आज से डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो मोटिवेशन के आने जाने के बाद भी आपको आगे बढ़ाए रखती है। डिसिप्लिन नहीं तो सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, डिसिप्लिन हो तो सपने हकीकत बन जाते हैं। दोस्तों, किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश सुनिए, और ये सुनकर शायद आपकी आंखें थोड़ी नम हो जाएं, क्योंकि ये सीधे दिल को छूता है। ये संदेश बहुत सिंपल है, लेकिन इतना शक्तिशाली कि जिंदगी बदल सकता है। ये हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपी रहती है। वो सच्चाई ये है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। हर किसी के अंदर एक ऐसी चिंगारी छिपी होती है जो उसे भीड़ से अलग कर सकती है, उसे खास बना सकती है। किसी में सीखने की जबरदस्त भूख होती है, किसी में मेहनत करने की अद्भुत ताकत, किसी में नए नए आइडिया पैदा करने की काबिलियत, किसी में दूसरों को आगे ले जाने वाली लीडरशिप की शक्ति। समस्या क्षमता की कमी में नहीं है। असली समस्या ये है कि बहुत से लोग अपनी उस क्षमता को पहचानते ही नहीं, और जो थोड़े बहुत पहचान भी लेते हैं वो उसे पूरी तरह निखारने, विकसित करने की कोशिश तक नहीं करते। ज्यादातर लोग जिंदगी की शुरुआत बड़े बड़े सपनों के साथ करते हैं। बचपन में, स्कूल, कॉलेज में हम सोचते हैं मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अलग करूंगा, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज की बातें, लोगों की अपेक्षाएं, असफलता का डर, सुरक्षित रहने की चाहत, ये सब मिलकर हमारे सपनों को धीरे धीरे छोटा करते चले जाते हैं। हम खुद से कहने लगते हैं शायद बड़े सपने देखना बेकार है, बस ठीक ठाक जिंदगी जी लें यही काफी है। और यहीं से एवरेज लाइफ की शुरुआत हो जाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि सामान्य जीवन जीना ही ठीक है, तो हम अपने अंदर छिपी उन सारी संभावनाओं को खुद ही कैद कर लेते हैं। सपने छोटे कर लेते हैं, प्रयास भी छोटे कर लेते हैं। किताब बहुत साफ कहती है, अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है और फिर भी आप एवरेज जीवन चुन लेते हैं, तो ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये अपने ही पोटेंशियल के साथ एक तरह का अन्याय है। पोटेंशियल मतलब वो शक्ति जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन अगर सही मेहनत, सही दिशा मिले तो वो कमाल कर सकती है। और हर इंसान के अंदर ये पोटेंशियल होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसे देख लेते हैं और उसे पॉलिश करने में जुट जाते हैं, बाकी लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। जब कोई अपनी क्षमता को नजरअंदाज करता है और सिर्फ एवरेज जिंदगी जीने का रास्ता चुनता है, तो वो अपने भविष्य की सारी संभावनाओं को खुद ही सीमित कर देता है। बाहर से देखने में सब नॉर्मल लगता है, वो आराम से जी रहा है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, लाइफ स्टेबल दिख रही है, लेकिन अंदर अंदर एक खालीपन रह जाता है। वो खालीपन जो तब महसूस होता है जब रात को सोते वक्त सोचते हैं, अरे मैं तो और बेहतर कर सकता था, मैं और आगे जा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। किताब का सबसे दर्द भरा सच यही है, जिंदगी में असफल होना उतना दुखद नहीं जितना दुखद है अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही ना पाना। असफलता वो तो एक टीचर है, उससे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, फिर कोशिश करते हैं। कई बार वही असफलता हमें सफलता का रास्ता दिखाती है। लेकिन अगर आपने कभी कोशिश ही नहीं की, अगर सपनों को शुरू होने से पहले ही दबा दिया, तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या क्या हासिल कर सकते थे। और यही सबसे बड़ी, सबसे दुखद हकीकत बन जाती है। जरा सोचिए, अगर आपके अंदर एक महान कलाकार बनने की काबिलियत थी, लेकिन आपने कभी ब्रश नहीं उठाया, या आपके अंदर एक शानदार लीडर बनने की ताकत थी, लेकिन आपने कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं की, तो वो क्षमता क्या बनेगी? धीरे धीरे मर जाएगी। और यही साइलेंट नुकसान एवरेज जीवन करता है। बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े संकेत के आपकी सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इस किताब का संदेश हमें आईना दिखाता है और पूछता है कि क्या हम सच में अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, या हम भी बस एक सुरक्षित सामान्य जिंदगी में संतुष्ट हो गए हैं। क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ एक मौका देती है, और उस मौके का सबसे सही इस्तेमाल तभी होता है जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं, उसे निखारते हैं और अपने आप को सिर्फ एवरेज बनने तक सीमित नहीं होने देते। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत है तो उसे अनदेखा मत कीजिए,
क्योंकि असली दुख असफल होने में नहीं, असली दुख इस बात में है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो आज से अपने अंदर की उस चिंगारी को जलने दीजिए, क्योंकि यही वो आग है जो आपकी जिंदगी को रोशन कर सकती है। दोस्तों, अब इस पूरी बातचीत का सार बहुत साफ, बहुत गहरा और बहुत दिल को छूने वाला है। किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज हमें बार बार याद दिलाती है, एवरेज होना शायद सबसे आसान रास्ता लगता है, लेकिन उसकी कीमत वो बहुत भारी होती है। बाहर से देखो तो एवरेज जीवन कितना कंफर्टेबल दिखता है, कोई बड़ा रिस्क नहीं, कोई भयंकर संघर्ष नहीं, असफलताएं भी कम, जिंदगी स्थिर, सुरक्षित, प्रिडिक्टेबल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसी आराम और सुरक्षा के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी रहती है। वो सच्चाई ये है, जब हम एवरेज जीवन चुन लेते हैं तो धीरे धीरे अपने सपनों से बहुत दूर चले जाते हैं, अपने अंदर की उन सारी संभावनाओं को इस्तेमाल ही नहीं करते, अपने जीवन को उसी छोटे दायरे में बंद कर लेते हैं जहां ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ज्यादा चुनौती न आए। शुरुआत में ये फैसला बहुत छोटा सा लगता है, बस थोड़ा आसान रास्ता चुन ले, थोड़ा कम रिस्क लें, जिंदगी को ऐसे ही चलने दें। लेकिन वक्त बीतने के साथ यही छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बहुत बड़ी दिशा तय कर देते हैं। हर दिन जब हम आसान रास्ता चुनते हैं, हर दिन जब हम अपने सपनों को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, हर दिन जब हम खुद को चैलेंज करने से बचते हैं, तो हम धीरे धीरे एवरेज जीवन की गहराई में उतरते चले जाते हैं। और यही वो कीमत है जो पूरी जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। ये कीमत हमेशा पैसे या चीजों की नहीं होती। कई बार ये कीमत उस एहसास की होती है जब हम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हैं, जब सोचते हैं काश मैं और बेहतर कर सकता था, काश मैं और आगे जा सकता था, काश मैंने वो सब हासिल करने की कोशिश की होती जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन तब तक वो सिर्फ एक गहरा पछतावा बनकर रह जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अभी इसी वक्त ये फैसला करें कि हम अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। ये तय करना होगा कि मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहूंगा। दुनिया में भीड़ बहुत बड़ी है, लाखों लोग हर रोज वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है, वही सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, वही फैसले लेते हैं जिनमें कम से कम जोखिम हो। लेकिन इतिहास हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ से अलग रास्ता चुना, जिन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला दिखाया, जिन्होंने अपनी सीमाओं को चुनौती दी, जिन्होंने एवरेज बनने से साफ मना कर दिया। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव किसी एक बड़े धमाकेदार फैसले से नहीं आएगा, वो छोटे छोटे फैसलों से शुरू होगा। वो उस दिन शुरू होगा जब आप ये तय करेंगे कि अपने सपनों को छोटा नहीं होने देंगे। वो उस दिन शुरू होगा जब आप खुद को चुनौती देने से डरना छोड़ देंगे। वो उस दिन शुरू होगा जब आप ये मान लेंगे कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ बड़ा करने की ताकत है। जैसे ही आप ये फैसला ले लेते हैं कि मैं एवरेज नहीं रहूंगा, आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। आप नई चीजें सीखने लगते हैं, अपने स्किल्स को बेहतर बनाने लगते हैं, अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार कदम बढ़ाने लगते हैं। शुरुआत में ये सफर मुश्किल लगेगा, संघर्ष आएगा, असफलताएं आएंगी, रास्ता कभी कभी बहुत लंबा भी लगेगा, लेकिन यही सफर आपको मजबूत बनाता है। यही सफर आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचाता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा। ये एहसास होगा कि मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ एवरेज बनने तक सीमित नहीं रहने दिया। मैंने कोशिश की, मैंने संघर्ष किया, मैंने अपने सपनों के लिए मेहनत की। और यही वो चीज़ है जो किसी भी जीवन को सच्चा मतलब देती है। क्योंकि आखिरकार सफल लोग किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वे किसी स्पेशल किस्मत के साथ पैदा नहीं होते, वे भी उसी दुनिया में पैदा होते हैं जहां हम सब हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही मुश्किलें, वही डर। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एवरेज बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अपनी क्षमता को सीमित नहीं होने देंगे। उन्होंने फैसला किया कि भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। और यही एक फैसला धीरे धीरे उन्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां असाधारण सफलता उनका इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों, आज से एवरेज बनने से इनकार कर दीजिए, अपने अंदर की उस चिंगारी को जलने दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी एवरेज से कहीं ज्यादा खास होने के लिए बनी है। शुरुआत कर दीजिए अभी, क्योंकि यही वो पल है जो सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों,
अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया और इसने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया, तो बस एक पल के लिए रुक जाइए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं भी सिर्फ एक औसत एवरेज जीवन जीने के लिए ही पैदा हुआ हूं? या फिर मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है जो मुझे भीड़ से अलग कर सकता है, मुझे खास बना सकता है? किताब पनिशमेंट फॉर बीइंग एवरेज हमें यही बात बार बार याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास करने की ताकत होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस ताकत को पहचान लेते हैं, वो उसे निखारने के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और कुछ लोग बस अपनी जिंदगी को सामान्य एवरेज तरीके से जीते हुए निकाल देते हैं। अगर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी लाइफ को एवरेज से बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो पहला कदम बहुत सिंपल है। सीखते रहो, समझते रहो और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहो। तो अगर ये वीडियो आपको सच में छू गया, अगर ये आपके दिल तक पहुंचा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और ऐसी ही नॉलेज वाली लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी अमेजिंग बुक समरीज, इंस्पायरिंग आइडियाज और लाइफ बदल देने वाले कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले आपको मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कभी भी मिस न करें। अब कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए, क्या आपको भी लगता है कि एवरेज लाइफ जीना ही असल में सबसे बड़ी सजा है? आपकी राय सुनना हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। कमेंट में लिखिए और मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। टेक केयर और अपने अंदर की उस खास ताकत को कभी कम मत समझना।